आप देख रहे हैं पारस टीवी चैनल, अहिंसा का जय घोष। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल की इस खास पेशकश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों भारत भर में जगह जगह भव्य चातुर्मास हेतु जैन संतों के मंगल प्रवेश हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं श्री त्रिस्तुतिक जैन संघ जालौर राजस्थान के तत्वावधान में 10 जुलाई 2022 को आयोजित परम पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की साधना स्थली श्री जालोर नगर राजस्थान में परम पूज्य मालव केसरी संयम स्थिविर वरिष्ठ मुनि प्रवर श्री हितेश चंद्र विजय जी महाराज साहब, परम पूज्य ज्योतिष रत्न मुनिराज श्री दिव्य चंद्र विजय जी महाराज साहब एवं परम पूज्य मुनिराज श्री वैराग्य यश विजय जी महाराज साहब आदि ठाणा 3 के भव्यादिभव्य चातुर्मास प्रवेश की मंगल झलकियाँ। नगाड़ों के नाद और मंगल जयकारों के बीच महान आगम ज्ञानी जैन संत शाश्वत अहिंसा धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए जा रहे थे। मेरी कुटिया में आन पधारो। ये रेला है परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों का, जो अपने परम पूज्य गुरुदेव को उनके मंगल वर्षावास हेतु अपनी नगरी में ले जा रहे थे। में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। कोई नाच रहा था तो कोई ढोल पर थाप दिए जा रहा था। गुरु भक्ति का अनुपम दृश्य था ये। ज्ञान पुंज का उज्जवल सूर्य अपनी अलौकिक आभा बिखेरता हुआ संपूर्ण जगत को आलोकित कर रहा था। कुछ ना मांगू तुमसे ज्यादा, मन में है बस यही इरादा। जीवन को मेरे सवारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, सभी को निरपेक्ष भाव से अपने मंगल आशीर्वाद से कृतार्थ करते हुए गुरुदेव अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे थे। जगह जगह गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के स्वागत में पलकें बिछाए उनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें गुरुदेव के दर्शन हो और उन्हें उनके श्री चरणों की धूलि को शीश धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। नमन स्वीकारो, गुरुजी स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया। गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा खिल गया।
गुरुदेव की शोभा यात्रा मार्ग में अनेक मुख्य स्थानों से होकर गुजरी और जहां से ये शोभा यात्रा गुजरी, भक्तों का रेला गुरुदेव के साथ हो लिया। तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। ओ तुम हो चांद तो हम है चकोरा, तुम हो ग्रंथ हम कागज कोरा। जन्म जन्म का भाग्य जगा है, सर पे गुरु तेरा हाथ लगा है, सब मिल गुरु को पुकारो। मार्ग में साधु वृंदों ने मंदिर जी में भगवान के मंगल दर्शन किए। नमन स्वीकारो, गुरु दर्श मिल गया, भाग्य मेरा। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर पूज्य गुरुवर्य का भव्य स्वागत किया गया। कुटिया में, ओ मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो। पूज्य गुरुवर्य के यथास्थान विराजमान हो जाने पर कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ाया गया। श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा मंगल उद्बोधन दिया गया। अभी यहाँ जो कार्यक्रम है उसके पश्चात में दादावाड़ी में जालोर श्री संघ एवं बाहर से सभी पधारे मेहमानों का भोजन वहाँ रखा गया है, तो स्वामी भक्ति का लाभ देवे। ये वही धरती, ये वही है कि हम गुरु गच्छ परंपरा के लिए हमेशा सादर यहाँ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 2020 का चातुर्मास मुक्ति प्रज्ञा श्री जी, जयानंद सूरी जी की जो आज्ञानुवर्ती मुक्ति प्रज्ञा श्री जी, 14 साध्वी जी और उनके साथ 14 मुमुक्षु थी, और यह अहोभाग्य कि वो 14 की 14 मुमुक्षु अब साध्वी बन चुकी है। यानी उस समय हमें लगभग 28 साध्वियों का मिला। 2021 का चातुर्मास श्री नित्य सेन सुरीश्वर जी का चातुर्मास और 2022 का श्री हितेश चंद्र विजय जी का चातुर्मास। यानी गुरु गच्छ परंपरा यहाँ सुदृढ़ है, न पंथ है न कोई संप्रदाय है, या है एक ही नारा गुरु गच्छ गुरु राजेंद्र। इसके समर्पित यह श्री संघ हमने हर समुदाय से, हर साधु से विनंती की, और ये इस बार हमारा अहोभाग्य है, मदुराई से सीधा गुरुदेव जालोर पधारे। कार्यक्रम श्रृंखला शुरू करते हुए पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से मंगलमय उद्बोधन हमारे हुआ। यहाँ पर मदुरई वाले भी बैठे हुए हैं, सेलम वाले भी बैठे हुए हैं। उसके बाद में साउथ के अलावा मध्य प्रदेश आदि में भी चातुर्मास हुए। वहाँ आप सभी देखते हैं कि यह फोटो की स्थापना के साथ में, इसी के साथ में कलश की स्थापना आषाढ़ सुदी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के दिन होगी। और उस समय यहाँ पर उस गुरु पूर्णिमा के दिन इसके पीछे संपूर्ण रूप से आगे इसके अंदर संपूर्ण यंत्र लिखे हुए हैं, पीछे संपूर्ण श्री यंत्र इसके अंदर रचित होगा। उसके बाद में आगे एक इसके अंदर चांदी का कलश की स्थापना होगी, उसके ऊपर जो है एक श्रीफल रहेगा, वह भी मंत्रोच्चार के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। देखिए कि गुरुदेव की कृपा से बड़े उदार मना के साथ में इस दादा गुरुदेव के फोटो की स्थापना का लाभ लेकर के अपने जीवन में परम आनंद की अनुभूति के साथ में गुरु गच्छ के नाम को दे दीप्यमान करावे। तत्पश्चात भजन गायक द्वारा मधुर भजन प्रस्तुत किए गए। दिनों की भावना रे मन में खड़ा, दिनों की भावना रे मन में आज गुरुदेव पूरी करी, आज गुरुदेव पूरी करी। पूज्य गुरुदेव ने भक्तों को अपने आशीर्वचन भी कहे। जैसे आवरण आया तो आवरण आने के बाद में ना आप हमको देख सकते हैं, ना हम आपको देख सकते हैं। वक्ता श्रोता को देख लेता है और श्रोता वक्ता को देखता है, तो एक दूसरे की लगनता जुड़ी हुई होती है, तो विषय भी यथावत चलता है। और आवरण नहीं होता है तो विषय में भी भंगता का प्रवेश हो जाता है। वैसे के वैसे ही जब हम बीच में एक साधारण सा कपड़ा आता है, वह भी हमें एक दूसरे को देखने के लिए आवरण आकर के खड़ा हो जाता है, तो हम देख नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उधर कोई नहीं है, वहां जो है वह यथावत है। तीर्थंकर परमात्मा को आपने देखे? नहीं, ऐसा मत कहो कि नहीं देखे, हम सभी ने देखे। हम सभी उस समय थे,
ये कभी भूल करके मत कहना, ये गलती सुधार लेना कभी बोल रहे हो। और कई बार घनी वक्त आवे कि भाई जो है तीर्थंकर परमात्मा है तो कांटा भगवान जने कदी हुआ ने लाखों वर्ष हुआ आदिनाथ ने कांटा में लोग थोड़ी देखा, हम सभी ने देखे हैं। उस समय हमारा भी जन्म हुआ था, आप सभी का जन्म हुआ था। फर्क इतना था कि हमारे यहाँ पर 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख तेव का है, 7 लाख वायु का है, ये डेली प्रतिक्रमण में बोलते हो। और 84 लाख जीवा योनि है। उस 84 लाख जीवा योनि में हम किसी न किसी योनि में थे, और उस योनि में उस समय उस तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में हम भी उपस्थित थे। अंतर इतना रहा, उनकी वाणी को सुनकर के जिसने उतारा वह तो तीर गया, और नहीं उतार पाए वह आप और हम आज यहाँ पर आकर के बैठे हैं। बस इतना सा अंतर। शायद उतार लिया होता तो आने की आवश्यकता नहीं होती। ये चातुर्मास काल भी उतारने के लिए है। ये चातुर्मास काल चर्चा का समय नहीं होता है। चातुर्मास काल के अंदर कोई भी गुरु भगवंत आए, अपने से जितना हो सके भक्ति कर लेना। कोई भी समुदाय के आते लाते हो, संग वाले लेकर के आते हो ना। मैं हमेशा जहां जाता हूं हमेशा एक बात कहता हूं, और यहाँ पर भी विशेष करके कुछ बातों से निवेदन रहेगा कि चातुर्मास काल का समय होता है। कोई भी गुरु भगवंत को हम लाए, बहुत संग से तहे दिल से क्षमा याचना के साथ में कहूंगा, या तो किसी के चातुर्मास को करवाओ ही मत, और यदि करवाओ तो जब तक वह रहे या उसके बाद वह विहार भी करके चले जाए, और आप जब तक जिंदगी में रहो आपके मुंह से संत की निंदा नहीं निकले तो जिंदगी में चातुर्मास करवाना, अन्यथा भूल करके भी निंदा करने के काम करने के लिए किसी संत को मत लाना। लाते तो घना भेला तो घना करो। ચોમાસા में बावसी वखोण के हाव दे ने वखोण बीजा हुणे नेटेती जाओ ने पसे घना भेलावे के चोराए ऊपर तो पसे जणावे के तो घना तो चर्चा करे घनी बूढ़ियों करे। एक दूसरे की बुराई और निंदा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तुमसे कुछ नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, किसी के दिल को दर्द देने से तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। परंतु हाँ, इतना जरूर याद रखना, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी कभी भी असत्य नहीं होती है। आज तूने किसी को दर्द दिया है तो वह दर्द ब्याज या चक्रवर्ती ब्याज बनकर के लौट करके तेरे जीवन में जरूर जरूर और जरूर किसी न किसी भाव में जरूर आएगा। इसलिए हो सके तो रोने वाले को हंसाने का काम कर लेना, हो सके तो जिंदगी में गिर जाए तो उसे उठा लेना, हो सके तो जिंदगी में मुस्कुराहट देने के लिए देना। तुम्हारे पास में पैसा नहीं है कोई बात नहीं, तुम्हारे पास में देने के लिए कोई वस्तु नहीं है तो कोई बात नहीं, अरे कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास में मुस्कुराहट कहीं उधार नहीं लाना है, मुस्कुराते रहिए, दुनिया को मुस्कुराहट तो बांटते रहिए। तुम हंसोगे दुनिया को हंसाओगे और मुस्कुराहट का दान दोगे तो हर किसी के दिल में तुम्हारा वास हो जाएगा। अनेक बार यहाँ तक कि मेरा बचपन सन 81 में आया, 81 से बचपन भी मेरा बीता। मुझे आज बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई कि गुरुदेव का फोटो का लाभ खुशहाल जी साहजी परिवार ने जो लिया। विनोद जी साहजी, खुशहाल जी पूज्य गुरुदेव श्री जयप्री जी महाराज साहब के एक धर्म मित्र थे, अभिन्न मित्र के रूप में ये लोग रहे हुए थे। और विनोद जी और हम तो बचपन में, मेरी दीक्षा भी नहीं हुई उस समय, हम लोग साथ में सन 81 में साथ में रहे हुए हैं। तो 81 से जालोर की भूमि पर आज नहीं कई बार आए और कई बार किले पर भी रहे। बहुत विकास आज तो इतना विकसित हो चुका है, देख करके संघ को तहे दिल से साधुवाद प्रेषित करते कि आज जाहो जलाल युक्तम। परंतु वास्तविकता ये धरोहर जो दिखाई दे रही है, मूल इस धरोहर को प्रदान करने वाली यदि कोई है तो वह है देवेंद्र विजय जी महाराज साहब। सही बात है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये जो राजेंद्र भवन दिखाई दे रहा है, इस राजेंद्र भवन को यदि हमारी समाज की धरोहर, उन्होंने यहाँ पर झगड़े किए, बैठ जाते थे, यहाँ पर वो नाम भी लगाए, पटिया भी लगा हुआ है। परंतु मुझे याद है ये सभी बातें। ये धरोहर संघ उस समय तो विचार था कि अरे बाउसी का करनू, का नहीं करनू, कई प्रकार की थी। परंतु उन्होंने जीत पकड़ ली थी कि नहीं करना है। आज सबको याद आ रहा है कि शायद उस समय नहीं किया होता तो आज हम कहाँ बैठते। और वह बदौलत पूज्य व्याख्यान जाकर के जो है साहित्य प्रेमी मुनिराज श्री देवेंद्र विजय जी महाराज साहब की बदौलत है कि जिन्होंने इस स्थान का जो है ये पावनकारी प्रेरणा देने वाले देवेंद्र जी महाराज साहब थे। उन्हें भी हम भाव से स्मरण करते हैं। और साथ ही
हम विशेष करके जितने भी यहाँ पर पधारे हैं, ट्रस्ट मंडल ने अपनी और संघ ने मिलकर के आगंतुक सभी भक्तों की अपनी भक्ति का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है, परंतु कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हो भी चालती गलती, परंतु पधारे सभी गुरु भक्त ध्यान रखें कि हम कहीं पर भी गुरु के पास में जाएं, वहाँ सुविधा के नहीं परंतु समर्पणता का ज़्यादा परिचय देने का ध्यान रखें। और हम संघ से भी निवेदन करेंगे कि आप हमारा भले कम ध्यान रखें तो चलेगा, परंतु आगंतुक मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि आने वाला श्रावक जो साधन में भय आए वह यहाँ से भूखा नहीं जाना चाहिए, उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, बस वह व्यवस्था विशेष रूप से संभाल करके रखे। और उसके लिए हमें जालोर संघ ने इतनी विशाल व्यवस्था कर रखी कि देखने की जरूरत नहीं है। बड़े प्रेम के साथ में मिलजुल करके इस चातुर्मास को आप और हम सभी मिल करके ऐतिहासिक बनाएं, और उसके लिए आप और हम तो एक माध्यम और निमित्त बनेंगे। हम खूब बुद्धि वाले हैं, हमको बुद्धि प्रदान करने वाला यदि कोई है तो वह डंडे वाला बैठा है, बस उसी की मेहरबानी से हमारी बुद्धि चलेगी और हम मिलकर के कुछ करेंगे। परंतु जो भी कार्य हो बैठ कर के चर्चा करें ताकि हर कार्यक्रम का आनंद आ सके। पधारे हुए समस्त गुरु भक्तों को तहे दिल से साधुवाद है। पुनश्च श्री स्वधर्म व्रतपागच्छ त्रिस्तुतिक श्री संघ को तहे दिल से साधुवाद प्रेषित है। साथ ही आज सभी ने मिलकर के समस्त श्रावक श्राविका बालक बालिका आदि सभी ने मिलकर के संस्थाओं ने अपनी गुरु भक्ति का जो परिचय प्रदान किया है, उन सभी को हम तहे दिल से अंतःकरण पूर्वक हृदय से साधुवाद प्रेषित करते हैं एवं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। आप सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, निरोगी रहे और आप हमेशा मुस्कुराते हुए अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर प्रशस्त होकर के जिन शासन एवं गुरुगज के नाम को दे दीप्यमान करे, यही मंगलमय शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम। कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरु पूजन के चढ़ाव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरी आंखों के तुम तो तारे हो, जान से भी ज्यादा मुझे प्यारे हो, दिल में साथ साथ तुम रहो मेरे, सपनों में आते रहो रात चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरुवर तेरा हाथ चाहिए। कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ा और भक्त गणों द्वारा पूज्य आप देख रहे हैं पारस अहिंसा का जय घो।